का क्या मतलब होता है, एक साझेदारी फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है, और दोस्तों एक फर्म का विघटन किन किन कारणों से हो सकता है। दोस्तों ये हमने बात की थी कल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब फर्म का विघटन होता है तो खातों का निपटारा कैसे किया जाता है। मतलब दोस्तों किस प्रकार से जो संपत्तियां हैं उनका उपयोग किया जाता है, यदि कोई हानियाँ है तो उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। मतलब दोस्तों किस प्रकार से हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों जब आप एक बिज़नेस करोगे तो एक बात बताओ, आप यदि उस बिज़नेस को एंड कर रहे हो तो क्या करोगे आप। दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपके असेट्स हैं उनको सेल करोगे, अब उनके सेल से जो पैसा आएगा फिर आप क्या करोगे दोस्तों, जो भी आपके लोन्स हैं वो आप चुकाओगे। भाई आपके पास जब पैसा आएगा तो ही तो आप अपने लोन चुकाओगे ना। और दोस्तों उसके बाद जो बच जाएगा तो आप, जैसे ये आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो तो दोस्तों जो बचेगा तो आप बाकी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लोगे। दोस्तों यही कार्य होगा। तो दोस्तों इसी कार्य के लिए एक साझेदारी अधिनियम की धारा 48 काम करती है। और दोस्तों एक फर्म के विघटन के समय हमें उसकी पालना करनी पड़ती है कि आप असेट्स की सेल वगैरह कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपके लोन्स चुका रहे हो तो दोस्तों आपको इस तरह से चुकाना है। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर खातों का निपटारा किस प्रकार करना है यह हमें साझेदारी अधिनियम की धारा 48 बताती है। दोस्तों इसके अनुसार पहली कंडीशन, यदि हानियां है, यदि फर्म में कुछ हानियां है तो दोस्तों उसको कैसे चुकाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले उन्हें जो भी फर्म के लाभ हैं उनमें से चुकाया जाएगा। अब दोस्तों आप बोलोगे यदि सर हानियां हैं तो उसको लाभ में से कैसे चुकाएंगे, जब अपने पास हानि है तो लाभ कहाँ से आया। दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है कि आपने अभी तक कुछ कमाया नहीं, आपने कमाया तो है ना, प्रॉफिट तो कमाया होगा। हो सकता है आपको पिछले कुछ सालों में हानियाँ हुई हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने कभी लाभ कमाया ही ना हो। तो दोस्तों जो हानियाँ होती है, जो अपने लाभ होते हैं उनमें से यदि मान लीजिए दोस्तों लाभ कम भी है, आप बोलो कि लाभ कम है हानियाँ ज़्यादा है, तो दोस्तों सबसे पहले जो लाभ है उस लाभ में से हानियों को चुकाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यदि अभी भी हमारे पास हानि बच रही है, लाभ में से चुका दिया, लाभ का जो भी था वो निपटारा कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास हानियाँ बच रही है तो दोस्तों फिर हमें पार्टनर्स की कैपिटल में से वो चुकाना होगा। पार्टनर्स की कैपिटल में से हानियों को चुकाया जाएगा। दूसरा नंबर, यदि दोस्तों फिर भी हानियाँ बच रही है तो दोस्तों फिर पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो चुकाएंगे और अपनी पर्सनल असेट से चुकाएंगे। अब यहाँ दोस्तों ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल असेट्स में उसके वाइफ के और उसके बच्चों की संपत्तियों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और जब भी पर्सनल असेट्स को यूज में लिया जाएगा तो पहले पार्टनर्स के पर्सनल जो दायित्व है, पर्सनल उसके कोई लोन्स वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका पहले निपटारा करेगा, फिर वो फर्म के काम के लिए देगा अपनी पर्सनल असेट्स। ये प्रोसेस होगी किसी पार्टनर के पर्सनल असेट्स को यानी निजी संपत्ति को यूज में लेने की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यदि हानियां हैं फर्म में तो उसको सबसे पहले लाभ में से जो भी लाभ हैं, उसके बाद दोस्तों पार्टनर्स की कैपिटल में से, और दोस्तों उसके बाद पार्टनर्स की निजी संपत्ति यानी पर्सनल असेट से चुकाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात रही कि हानियों का कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है। अब दोस्तों यह धारा मतलब धारा 48 साझेदारी अधिनियम की संपत्तियों के उपयोग के बारे में भी हमें कुछ दिशा निर्देश देती है या कुछ बताती है कि संपत्तियों का उपयोग कैसे किया जाए, जो भी आपकी असेट्स हैं उनका यूज़ कैसे किया जाए। तो दोस्तों जो भी फर्म की असेट्स होंगी उनमें से सबसे पहले फर्म के लोन्स, मतलब क्रेडिटर्स हुए, ओवरड्राफ्ट हुए, कोई लोन्स हुए, बिल्स रिसीवेबल हुए, जो भी फर्म के लोन्स है सबसे पहले असेट्स में से उनको चुकाया जाएगा। इसके बाद भी दोस्तों यदि उन संपत्तियों को कुछ पैसा बचता है तो दोस्तों यदि फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, पार्टनर ने फर्म में लोन के तहत कुछ राशि दे रखी है तो दोस्तों उस पार्टनर्स का लोन चुकाया जाएगा। उसके बाद पहले फर्म का लोन फिर पार्टनर को लोन। इसके बाद दोस्तों यदि राशि बचती है, अभी भी संपत्ति की राशि कुछ बच रही है हमारे पास, तो उनके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना, मतलब कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस उनके प्रति हमें ड्यू है और उन पार्टनर्स को चुकाना है, उसको एडजस्ट करने में इसका यूज़ लिया जाएगा। और दोस्तों यदि उसके बाद भी असेट्स का कुछ पैसा हमारे पास बच जाता है तो दोस्तों सभी पार्टनर्स के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फर्म के असेट्स को कैसे यूज़ लेना, सबसे पहले हम फर्म के लोन्स चुकाएंगे, उसके बाद दोस्तों पार्टनर्स से यदि लोन ले रखा है तो वो चुकाएंगे, इसके बाद जो भी उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ड्यू है वो हम पे करेंगे, और इसके बाद भी यदि कुछ बचता है तो सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम वो ट्रांसफ़र कर देंगे।
दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, यदि किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का दोस्तों मतलब होता है हानि, मतलब उस पार्टनर की हानि है ये कि उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। मतलब दोस्तों फर्म उसे कुछ नहीं देगी, उसे फर्म को देना है। मतलब या तो लोन्स हो गए, उसने कुछ भी हुआ, उसके कैपिटल अकाउंट का माइनस में बैलेंस चल गया, मतलब डेबिट बैलेंस चल गया, ये मान लीजिए आप। तो ऐसी स्थिति में यदि दोस्तों वो पार्टनर अपना पैसा वापस लौटाने में असमर्थ रहता है, तो दोस्तों ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होगा, पूंजीगत हानि होगी, जो कि दोस्तों फर्म के विघटन होने पर, मतलब फर्म की समाप्ति पर वो जो हानि है ना, वो बाकी के जो पार्टनर है ना अपने रेशो में वहन करेंगे। वैसे दोस्तों इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, मैंने केवल आपकी नॉलेज के लिए बताया। तो दोस्तों हम कहते हैं, मैंने बताया था आपको कि यदि हानियाँ हो तो क्या करना है, परिसंपत्तियों का उपयोग कैसे करना है। अब दोस्तों ये तो सीख लिया हमने कैसे करना है। अब इसका एक्चुअल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, मतलब किसके द्वारा यह किया जाता है। मतलब फर्म की संपत्तियों को निपटारे के लिए और दायित्वों को चुकाने के लिए और इनका जो भी लाभ हानि है, इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है वसूली खाता, यानी रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म के विघटन पर यह बनाया जाता है वसूली खाता। इस अकाउंट के द्वारा दोस्तों जो भी हमें असेट से वसूल हुआ है और हमने जो दायित्व को निपटारा किया है, इसके बाद दोस्तों जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, हम उसे दोस्तों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट में दो साइड होंगे, डेबिट और क्रेडिट। दोस्तों जो भी फर्म के असेट्स है वो ट्रांसफ़र की जाएगी डेबिट साइड में, जो भी फर्म के असेट हैं, और जो भी फर्म के लाइबिलिटीज़ हैं, दायित्व है, वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये ट्रांसफ़र कर दिए दोस्तों। अब दोस्तों यदि आप सेल करोगे, असेट्स की सेल करोगे, तो अपने पास क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा। बैंक में पैसा आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट। वहाँ दोस्तों असेट्स का नाम नहीं लिखेंगे, वहाँ हम लिखेंगे रियलाइजेशन का नाम, क्योंकि सारी असेट्स ट्रांसफ़र हो चुकी है रियलाइजेशन में। और अब जो भी एंट्री, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो रियलाइजेशन के नाम से होगा, कि बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब जो वो संपत्ति जा रही है रियलाइजेशन के नाम से और बैंक में हमारे पास पैसा आ रहा है। तो दोस्तों यानी रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। तो इस एंट्री के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी फर्म की संपत्तियों से हमें वसूल होगा, जो पैसा आएगा हम बेचेंगे, तो वो दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि क्या एंट्री हुई थी, बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो दोस्तों इससे अपन ने क्या सीखा कि जब ट्रांसफ़र किया जाएगा ना असेट्स को, सीधे काई में से ट्रांसफ़र करेंगे हम, बैलेंस शीट में से, जो भी बैलेंस शीट बनी हुई है उसकी लास्ट बैलेंस शीट पहले ट्रांसफ़र करेंगे है डेबिट साइड में, लेकिन जब पेमेंट होगा उनका, जब हम बेचेंगे, जो उससे पैसा आएगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। इसी तरह दोस्तों लाइबिलिटीज़ का ये है कि लाइबिलिटीज़ सबसे पहले आएंगी क्रेडिट साइड में, और जब हम उनको चुकाएंगे तो दोस्तों वो चुकाएंगे डेबिट साइड से। यदि दोस्तों आप कोई पैसा चुकाओगे तो आपके बैंक से पैसा जाएगा, तो उसकी एंट्री आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अब सारे काम रियलाइजेशन अकाउंट से होंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट हुआ और टू बैंक क्रेडिट हुआ। तो दोस्तों ये जो पेमेंट किए जाएंगे वो डेबिट साइड में हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। मतलब दोस्तों केवल रिवर्स करना है, आपको ट्रांसफ़र करना है डेबिट साइड में और पेमेंट करना है क्रेडिट साइड में असेट्स का, जबकि ट्रांसफ़र करना है लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट साइड में और पेमेंट करना है कहाँ पर, डेबिट साइड में। इसके बाद दोस्तों हम बैलेंस करेंगे पूरे अकाउंट का, और जो भी बैलेंस बचेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो दोस्तों या फिर लॉस हो, वो बैलेंस दोस्तों हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि खातों का निपटारा कैसे करना है और रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाना है। कल से दोस्तों हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको और बेहतर ढंग से ये समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।